तो आई होप आपके पास 16 का परफेक्ट आंसर था बी, 17 का परफेक्ट आंसर था सी, 18 का आंसर सॉल्व करना है। हाउ मेनी टाइम्स द एटम ऑफ सल्फर इज हेवियर देन एटम ऑफ कार्बन। ठीक है, तो आपको सिंपल सल्फर एटम कितना हेवियर देन कार्बन एटम कैलकुलेट करना था। तो आप एक रेशो निकाल सकते हो। सल्फर का एटॉमिक मास कितना होता है बच्चों, आज ही मैंने आपको टेबल दिया। सल्फर का एटॉमिक मास होता है 32 एंड कार्बन का होता है 12। तो डेफिनेटली इट इज व्हाट 32 डिवाइडेड बाय 12। सो इट इज डेफिनेटली नथिंग बट व्हाट सिंपल रेशियो में 8 डिवाइडेड बाय 3। सो सी इज द आंसर। वेरी गुड स्मिति, यू आर डूइंग वेरी गुड। अर्जुन वेरी गुड, डन। तो आपको अच्छे से ये आ रहा है, ठीक है। 19 कर लो। 100 gram of each of the following is present in different flask which contains maximum number of atoms। सारों का वजन दिया है बच्चों, वजन सारों का है अपने पास। 3 डिफरेंट फ्लास्क है, 4 डिफरेंट फ्लास्क है एक्चुअली। देखो, एक में सिल्वर भरा हुआ है Ag, एक में कार्बन भरा हुआ है, एक में सल्फर भरा हुआ है, एक में मैग्नीशियम भरा हुआ है। और तीनों का मास, चारों का मास इज फिक्स्ड। मास कितना है बच्चों? 100 ग्राम, सब में 100 ग्राम। तो कैन यू टेल मी कि कहाँ पे ज्यादा से ज्यादा एटम्स होंगे? तो आई विल गिव यू वन हिंट कि जहां पे ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स होंगे वहां पे ज्यादा से ज्यादा एटम्स होंगे। यस और नो? तो सबके आप मोल कैलकुलेट कर सकते हो बच्चों? सबके मोल कैसे कैलकुलेट हो सकते हैं? 100 डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट ऑफ Ag, 100 divided by atomic weight of carbon, 100 divided by atomic weight of sulfur, 100 divided by atomic weight of magnesium। तो कैन यू टेल मी यहाँ पे सबसे छोटा कौन होगा? एटॉमिक वेट किसका छोटा होगा सबसे? यस, वेरी गुड स्मिति, लेकिन छोटा कौन होगा सबसे? डिनोमिनेटर छोटा किसका होगा सबसे? सिल्वर आयड, नो, इट इज वेरी लार्ज। सल्फर इज 32, मैग्नीशियम इज लाइक आज ही लिखा था, अब भूल गया, ठीक है, लेकिन ज्यादा होता है। तो कार्बन ही सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स रखेगा, तो नंबर ऑफ एटम्स भी कार्बन के ही होंगे। आर यू एग्री विथ मी? यस, वेरी गुड सानिया, वेरी गुड स्मिति, यस, डन, ओके, डन। तो इट इज कार्बन। विल गो नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 20। 1/12 of the gram atom of carbon। करस्पॉन्ड्स टू 1 AMU, ये आंसर दिया है, लेकिन मैं सारे आंसर चेक करना चाहता हूँ पहले। अब व्हाट इज मीन बाय 1/12 of gram atom of carbon? 1/12 by part by mass of the carbon is 1 AMU, that I know for sure। 1/12 of the gram atom of carbon क्या होता है?
तो यहाँ पे डेफिनेटली चलो इसको ज्यादा खींचते नहीं, करस्पॉन्ड्स टू 1 AMU को बोल देता हूँ, करेक्ट है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलेगा। सानिया स्मिति, वेरी गुड। नंबर ऑफ मोल्स इन 0.64 ग्राम ऑफ SO2। कितने ग्राम ऑफ SO2 एक मोल होता है, ये मुझे आंसर दे दे। कितने ग्राम ऑफ SO2 इज 1 मोल ऑफ SO2? Sulfur is 32 plus oxygen 16 plus other oxygen 16. So 64 gram is 1 mole. So can you tell me 0.64 gram will be what? 0.01 mole, ha ya na? Very good, Sanya. Yes, very good, Smiti. So I'm expecting your answer first before my explanation. 22. Mass of an atom of carbon is. एक एटम का मास देखना है। अब मुझे पता है कि 1 मोल ऑफ कार्बन इज एग्जैक्टली 12 ग्राम। एक मोल ऑफ कार्बन 12 ग्राम होता है। तो एक सिंगल एटम का अगर निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 12 डिवाइडेड बाय कितने एटम्स होते हैं उसमें, तो 6.022 इंटू 10⁻23, ये करना पड़ेगा। यस, वेरी गुड स्मिति, सी आंसर है। और ये कैलकुलेशन करके ही आया ना? या आपने 1 AMU रट के रखा था? 1 AMU नहीं, सॉरी, ये तो एक मास ऑफ एक एटम ऑफ कार्बन है। अपने को 1 AMU अगर निकालना है तो इसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा? आंसर सी को किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 12 से डिवाइड करना पड़ेगा, हाँ या ना बता। अगर एक AMU का कैलकुलेशन चाहिए तो, कि एक AMU मतलब कितने ग्राम, तो दिस नंबर 1.99 इंटू 10⁻² -23/12। ठीक है, 23 बता सकते हो? वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 0.2 मोल ऑफ मीथेन एट एनटीपी। अब एनटीपी हो या एसटीपी हो, अपना टॉपिक तो 22.4 वाला ही है। तो मुझे बताओ, एक मोल मीथेन कितना ऑक्यूपाई करता है एसटीपी को? 22.4। तो 0.2 मोल कितना ऑक्यूपाई करेगा? सीधा सा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इफ यू कैन टेल। वेरी गुड सानिया। आरोही, वेरी गुड। स्मिति, इट इज ए ना स्मिति? 22.4 इंटू 0.2 ना? यस, वेरी गुड। हाँ, each of the following weighs the least। सबसे कम वजन किसका होगा? तो दिस इज लाइक गुड। सबसे कम वजन किसका होगा? 2 ग्राम कार्बन, 2 ग्राम एटम ऑफ नाइट्रोजन, या 3 × 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन, या 20 ग्राम ऑफ CO2, या 1 मोल ऑफ SO2। नहीं ना मिति, एक बार चेक करो प्लीज। देखो, देखो एक बार देखो अच्छे से। आप क्या कर रहे हो कि 2 ग्राम सुन के 2 ग्राम बोल रहे हो।
ये क्वेश्चन में भी मुझे वही दिक्कत थी, लेकिन मैं अभी के लिए उसकी कॉम्प्लेक्सिटी आपको शो नहीं किया। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, अब अच्छे से आप समझ जाओ। कभी भी अगर ग्राम एटम लिखा है तो ग्राम एटम को क्या ट्रीट करो, सर ने बोला था मोल ट्रीट करो। ग्राम एटम को क्या ट्रीट करो, मोल ट्रीट करो। तो 2 मोल ऑफ नाइट्रोजन इज हाउ मच? 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन इज 14 ग्राम। तो 2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन इज 28 ग्राम्स। हाँ या ना बता दो मुझे सिर्फ एक बार में, हाँ या ना, फिर देखते हैं क्या होता है। देन 3.3 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन। अब मुझे इतना बता दो कि अगर मैं 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स लेता था कार्बन की, तो दैट विल बी व्हाट, 12 ग्राम ऑफ कार्बन। तो अगर मैंने उसके आधा ले लिया तो तो दिस विल बिकम 6 ग्राम, यस और नो? और 20 ग्राम तो यहाँ पे लिखा हुआ है 20 ग्राम, और लास्ट को ये 1 मोल ऑफ SO2 मतलब कितना? तो सल्फर का 32 प्लस ये 32, तो 64 ग्राम्स। तो कैन यू टेल मी सबसे कम ग्राम कौन आया? नहीं ना स्मिति, डी क्यों आया? डी तो 64 ग्राम आया ना, उन्होंने बी वेज अ लीस्ट बोला है। सो बी। बी, बी इज द आंसर। तो आर यू गेटिंग दिस पॉइंट कि 1 ग्राम एटम क्या होता है, 2 ग्राम एटम क्या होता है? तो ग्राम एटम इज लाइक मोल। तो यहाँ पे 1/12 ग्राम एटम ऑफ कार्बन मतलब 1/12 मोल ऑफ कार्बन, ये पूछा था। हाँ या ना बता। तो 1 मोल ऑफ कार्बन कितना होता है? तो 12 ग्राम होता है, अगर आप समझ रहे हैं। तो 1/12 मोल कितना होगा? 1 ग्राम होगा, यस और नो? यहां तक आप समझे? यस सर। ओके। तो डेफिनेटली उसका आंसर डी नहीं था। तो अब वी फाइंड द आंसर, ठीक है। अब 1 एटम ऑफ कार्बन, ये इलॉजिकल है क्योंकि 1 ग्राम कार्बन है, उसमें एक एटम कैसा 1 ग्राम बन सकता है? तो ए इज नॉट द आंसर। फिर कंटेन्स एवोगैड्रो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, बिल्कुल नहीं, क्योंकि एवोगैड्रो नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने ग्राम में रहते हैं? 12 ग्राम में, क्या आपको समझ? तो उसका आंसर था बी, उसका आंसर था बी। अब उसका आंसर हम एक बार अच्छे से खुद को एक्सप्लेन करते हैं। पहले ये मेस हटा दूं, मैं सारी हटा दी। अब देखो मैं यहाँ पे फिर से लिख रहा हूं, 1/12 ग्राम एटम ऑफ कार्बन इज 1/12 मोल ऑफ कार्बन, क्योंकि सर ने बोला था ग्राम एटम को मोल ट्रीट करो। अब 1/12 मोल ऑफ कार्बन वेज कितना वे करता है? तो डेफिनेटली 1 ग्राम वे करता है, का 1 ग्राम, क्योंकि 1 मोल 12 ग्राम, तो 1/12 इज 1 ग्राम। तो अब बता दो कि कंटेन्स सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स दैट आर प्रेजेंट इन 2.5 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। अब देखो 2.5 ग्राम डिवाइडेड बाय ग्लूकोज का मोलर मास, N इज इक्वल टू W अपॉन M। कोई बता सकता है मुझे ग्लूकोज का मोलर मास? कल ही हमने कैलकुलेट किया था, 12 इंटू 6 प्लस 12 प्लस 6 इंटू 16, 180। हाँ या ना? यस सर। तो यहाँ पे कितने मोल्स हो गए? 2.5 डिवाइडेड बाय 180, कितने मोल्स हो गए?
2.5 divided by 180. So it is 0.0.013888 like continuing. अब मुझे बता दो, उन्होंने नंबर ऑफ मोल्स तो हमने निकाल दिए ग्लूकोज के, अब उन्होंने कहा है कि इतने मोल्स होंगे तो कितने एटम्स ऑफ कार्बन होंगे। तो डेफिनेटली बता दो, कार्बन के एक मोल में कितने एटम है, 6 एटम्स। तो यहाँ पे इतने में कितने होंगे, तो इनटू क्या करना पड़ेगा आपको, 6 इंटू एवोगैड्रो नंबर। तो डेफिनेटली दिस फिगर इंटू 6 इंटू एवोगैड्रो, दैट मीन्स 6.022 इंटू 10⁻20, मतलब एग्जैक्टली 0.5 आता है। और उतने ही आपके 0 पॉइंट ये जो 1/12 मोल ऑफ कार्बन में थे। तो यहाँ पे बी आंसर आपका करेक्ट आता है 20। एक बार आप ये घर पे भी ट्राई करो कि कितना कैसे contains the same number of carbon atoms exactly that are present in 2.5 gram of glucose. (25) easy है, 1 gram of hydrogen at NTP. वन मोल ऑफ हाइड्रोजन एट एनटीपी कितना रहता है बताओ, 22.4। इसके लिए हाँ या ना बोलो। Yes, sir. तो 1 मोल ऑफ अगर 22.4 होता है तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस तो H2 होता है ना, तो 1 मोल मतलब कितना ग्राम, तो 2 ग्राम। तो 2 ग्राम इज व्हाट, 22.4 लीटर्स एट एसटीपी एट एनटीपी व्हाटएवर। तो 2 ग्राम इज 22.4 लीटर, तो 1 ग्राम विल बी व्हाट, 11.2 लीटर्स। आर यू गेटिंग माय पॉइंट ऑफ एक्सप्लेनेशन कैसे हुआ। एक मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस मतलब 2 ग्राम हाइड्रोजन गैस ना, क्योंकि हाइड्रोजन का मोलर मास 2 ग्राम होता है। तो 2 ग्राम अगर 22.4 है तो 1 ग्राम कितना होगा, 11.2। यस और नो। चलो ठीक है, ठीक है। अब बता दो, एक मोल ऑफ मीथेन कंटेन्स 26 4 ग्राम एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, 4 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। यस वही मुझे सही लग रहा है। स्मिति, वेरी गुड आरोही एंड स्मिति, वेरी गुड। I was not expecting this answers from you. Very good. 4 grams atoms of hydrogen. Done. Avogadro is the number of atoms, number of molecules present in. Avogadro number मतलब कितने molecules होते हैं जो कितने लीटर में होते हैं। नहीं बताया आंसर बच्चों। 22.4 ना रे, 22.4 लीटर इज 1 मोल। तो 1 मोल में एवोगैड्रो नंबर, यस और नो। यस सर। स्मिति, बी नहीं था उसका। स्मिति 27,
यस, वेरी गुड। ठीक है, ये बाकी के भी अब कर सकते हैं हम, लेकिन हम उसको अभी साइड में रखते हैं थोड़ा सा, बाद में हम करेंगे उसको। अभी के लिए व्हाट वी कंसिडर टुडे, तो आई विल क्विकली रिवाइज दिस, देन विल फिनिश। देखो यहाँ पे हमने बोला कि ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज है, ये एटॉमिक वेट थे, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज है जो आपको रिमेम्बर करने हैं। बाद में मैं लॉज भी पढ़ाऊंगा, आपके लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन वगैरह, लेकिन वो इम्पोर्टेंट नहीं है, मोल कॉन्सेप्ट इम्पोर्टेंट है, उसके बाद का जो भी कंपटीशन है वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो देखते हैं इसको कैसे कर सकते हैं हम बाद में। ठीक है, कल देखते हैं। ऑल द बेस्ट बच्चों। ठीक है, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।